हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक स्टडी पर। दोस्तों आज हम कराने वाले हैं जो रीट परीक्षा 24/7/2022 में हुई थी, उसमें आए महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों आप बने रहें वीडियो में शुरू से लास्ट तक और पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन दे रखा है कि रूट में 176 प्लस रूट में 2401 दे रखा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका दो दो का जोड़ा बना देंगे। जोड़ा बनने के बाद देखेंगे कि अंतिम जो जोड़ा दिया है इसमें एक है और एक किस किस के वर्ग में आता है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर कि एक का जो वर्ग होता है वो एक होता है और आप कहेंगे कि 9 का जो वर्ग होता है वो 81 होता है। तो 1 और 9 के वर्ग में जो आता है वो 1 आता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर में या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। लेकिन आगे हम देखेंगे इसका अगला 24 बचा है। यहाँ से 24 में ऐसा कुछ देखना होता है कि जिसका वर्ग 24 के बराबर हो या 24 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ 4 का जो वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा कितना, 16, और 5 का वर्ग होगा 25, 25 से ज़्यादा होगा इसलिए हम 4 लेंगे। तो 4 और 4 का एक ज़्यादा कितना होगा, तो यहाँ कहेंगे 5। तो 4 पंजे कितना होगा, 20। तो हम यहाँ देखना ये होगा कि ये 20 जो है इस 24 से छोटा है, इसलिए हमें क्या लेना होगा, 4 लेना पड़ेगा ये। ठीक है, 4 ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, अब ये देखना है कि ये 24 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए इसमें से बड़ा वाला नंबर ले रहे हैं, तो बड़ा नंबर ले लेंगे। अब यहाँ से बचा कितना, अब यहाँ से बचा है 176 और प्लस कितना हो गया, 49, क्योंकि इसका वर्ग जो है वर्गमूल है वो कितना 49 है। और ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 200, यहाँ से 225 हो जाएगा। अब इसका जब आंसर निकालेंगे तो 225 किसका वर्ग होता है, तो दोस्तों ये 15 का होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखा कि एक वर्ग की भुजा तथा उसके विकर्ण में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग है, अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो ये कोई वर्ग है, इस वर्ग की बात करें तो इसकी भुजा यदि a है तो इसका विकर्ण कितना होगा। तो हम बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण जो होगा इसका वो होगा √2a। कितना हो जाएगा, √2a। ये कह रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनुपात निकालना है, और अनुपात किस में निकालना है दोस्तों, तो ये निकालना भुजा कितनी है a, और इसका विकर्ण कितना है, तो यहाँ पर है √2a। ए से ए कैंसिल कर लेंगे तो बचा कितना, 1 और इंटू कितना बचेगा यहाँ से √। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1:√2 इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर की घात क्यूब तथा उसके आधार का क्षेत्रफल 88 हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें इसको बेहतर तरीके से समझना कि घनाभ क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी अगर आपको दें तो यहाँ पर जो घनाभ की बात कर रहे हैं तो घनाभ कुछ ऐसी आकृति होती है, घनाभ की जो आकृति होती है उस कुछ ऐसी आकृति होती है कि जिसमें आप देखेंगे लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। इस प्रकार की आकृति होगी। इसमें h भी है और इसमें आपकी ये लंबाई दे रखी होगी यहाँ से इसकी, और ये जो दे रखा आपका वृत्त अर्थात चौड़ाई भी दे रखी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ आकृति है और ये कह रहा है इसमें कि इसका जो आयतन है, आयतन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई जो दे रखा है वो 440 दे रखा है। कितना दे रखा है, 440 दे रखा है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि आधार का, उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 88। आधार का मतलब ये यहाँ कि मैं इसको डार्क कर देता हूँ कि आधार का क्षेत्रफल जो है इस वाले एरिया की बात कर रहा है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है ये। तो इस पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस पोर्शन क्षेत्रफल होगा, देखो b है इसमें और इसमें क्या है l, बस यही दो लंबाई और चौड़ाई है यहाँ पर। तो आप जानेंगे b गुणा कितना होगा h, या l गुणा कितना कर देंगे आप, इसमें b हो जाएगा। और ये b किसके बराबर दे रखा है दोस्तों, यहाँ 88 के बराबर दे रखा है। तो अब इस मान को उठाकर आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 88 और गुणा कितना हो जाएगा h, बराबर किसके हो जाएगा 440 के। 88 से आप भाग करेंगे इसमें, या आप कहेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार। आप इसको काटेंगे 2 से तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। कहने का मतलब ये होगा h की जो वैल्यूज होगी वो 5 कितने हो जाएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर्स हो जाएगी। कहने का मतलब है जो घनाभ दे रखा है ये, जिसका आयतन 440 है, उसका जो आधार ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। आइए चलते हैं कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चंस भी 24/7/2022 का ही है जो अभी आए हैं। तो आप इसको देखेंगे, दो संख्याओं का योग 15 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए अगर आपकी दो संख्याएं a प्लस b हैं तो उनका योग कितना होगा, 15। और दूसरी बात इसने कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब इनका व्युत्क्रम करेंगे 1/a और 1/b करेंगे तो ये कितना दे रखा, 3/10 दे रखा है। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और बटे में कितना हो जाएगा ab, मतलब b की मल्टीपल इससे a की इससे, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 3/10। इसकी वैल्यू रखी है यहाँ से कितनी दे रखी है, इसकी 15 दे रखी है और बटे में कितना हो जाएगा ab, बराबर है 3/10।
10 दे रखा है। आप 3 एकम 3, 3 पंजे 15 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फाइनली वैल्यू आप देखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी बराबर जो जाएगा वो 50 के आ जाएगा। 50 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो जोड़ने पर आपका कितना आए 15 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो इसके आना चाहिए आपका 50 आना चाहिए। तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 10 और कितना हो जाएगा 5। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 15, और जबकि इनके मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 50। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों इसमें बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। तो सही आंसर आपका इसका 10 हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। इसमें इधर रखा, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उनके अंकों का योग 8 हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। कहने का मतलब है दो पासे आपके पास दे रखे हैं और यदि उनको उछाला जाए तो इसकी क्या गारंटी होगी कि उसमें ऐसे अंक आएंगे पासे पर पासे, मतलब डाइस की बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो अंक आएंगे उनका योग 8 होगा। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब आपके पास दो पासे हैं, दो डाइस इस तरह से बने हुए हैं। एक डाइस ये आपको दे रखा इस तरह से, और ऐसे ही आप कोई एक पासा और ले सकते हैं, ये इस तरह से दूसरा पासा दे रखा है। इन पासे की मतलब ये है कि आप जानते हैं प्रत्येक पैसे पे पासे पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। 6 अंक का मतलब कौन कौन से होते हैं, देखो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। भाई पहले वाले पासे पे ये वाले अंक होंगे, दूसरे वाले पासे पे आप ये वाले अंक ले सकते हैं। प्रत्येक पे 6 अंक होंगे। तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी, तो टोटल आप देखेंगे टोटल कंडीशन ये होगी। इसमें टोटल की बात करते हैं तो कुल अगर हम बात करते हैं तो कुल जो टोटल कंडीशंस हैं या प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो कितनी जाएंगी 36 हो जाएंगी। कितनी जाएंगी 36। अब ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऐसे कितने अंक हैं, मतलब पासे होंगे जिनकी संख्या कितनी होगी, योग 8 होगा। तो कहने का मतलब है जब 1 को आप 7 के साथ जोड़ेंगे, देखो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, और जब 7 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 8 हो जाएगा। ऐसे ही अंक आप देंगे 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 का 5 के साथ और 5 का 3 के साथ देखेंगे, ठीक है, तो भी 8 बनेगा। और आप देखेंगे इसमें 4 का 4 से जोड़ेंगे तो 4 का 4 से जोड़ेंगे तो कितनी कंडीशन यहाँ पर बनी, 1 2 3 4 5। टोटल कंडीशन थी 36 और उनमें से कितनी कंडीशन ऐसी हैं, 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनका योग कितना आएगा 8 आएगा। तो कहने का मतलब इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5/36। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा मैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये लोगों के पास पहुंच सके और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच कर सकें। आइए चलते हैं, कुछ आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको देखते हैं। दोस्तों ये रखा, यदि बेलन का वक्रपृष्ठ 968 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तब उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन जो होता है, बेलन की आकृति की अगर हम बात करते हैं तो बेलन कुछ इस तरह से हो सकता है। ये बेलन की कुछ आकृति दे रखी। इसकी हाइट की बात करें तो h होगा, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसकी परिधि हो जाएगी कोई वृत्त की। ठीक है, तो इसका वक्रपृष्ठ जो होता है वो परिधि इंटू क्या होता है, एक वृत्त की परिधि इंटू कितना होता है, हाइट होता है। और ये कितना दे रखा आपका 968 दे रखा। कहने का मतलब वक्रपृष्ठ होता है 2π/RHS के बराबर, और ये हो रहा है 968 के बराबर। अगर हमें यहाँ से निकालनी है r की वैल्यूज तो दोस्तों ये हो जाएगा 968 बटे कितना हो जाएगा 2π और कितना हो जाएगा h हो जाएगा। r की वैल्यूज निकालनी है 968, और आप यहाँ पर 2 ऐसे रहने देंगे। पाई की वैल्यूज लगा लीजिए 22/7। 22/7 कहने का मतलब 22 यहाँ रह जाएगा, 7 पलट के ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा h की वैल्यूज कितनी दे रखी है, तो 11 वैल्यूज दे रखी है, तो 11 यहाँ लगा देंगे। आप 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 484 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। कहने का मतलब है कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की गुणा 7 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब है आर की जो वैल्यूज होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तो 27 की पावर 2x - 1 और 243 की पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, x की वैल्यूज को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ क्या करना होगा कि इस 27 को कर सकते हैं 3 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर बाहर हो जाएगा 2x - 1, और यहाँ पर आपका दे रखा है कि 3 की पावर 5। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और यहाँ पर बाहर 3 लगा हुआ। एक वैल्यूज यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं पर a की पावर m हो और बाहर कितना हो n हो, तो हम सीधा लिख सकते हैं a की पावर mn। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसके आधार पर इसको देख सकते हैं। तो हम मल्टीपल कर लेंगे इससे, 3 की पावर 6x - 3 हो जाएगा, और इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा 3 पंजे या 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। हम क्या करेंगे, देखो इनका बेस मतलब आधार क्या है, समान है, इसलिए घातों की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। तो 6x
-3 बराबर किसका हो जाएगा 15 के, या 6x बराबर कितना हो जाएगा 18 के। 6 से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर कि एक नल कीचड़ में 3/10 भाग तथा जल में 3/5 भाग धंसा हुआ है और शेष 5 मीटर जमीन के ऊपर है, तो नल की कुल माप क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि इतना भाग जो है खंबे का जमीन में धंसा हुआ है और इतना जमीन से ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप सीरियस होकर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार वीडियो को पूरी देखें जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए चलते हैं। हमने माना यहाँ पर कि जो नल की कुल माप है वो 1 है। नल की कुल माप कितनी है 1 है, 1 यूनिट मान ली हमने। तो आप देखेंगे यहाँ से कि इसमें से कितना भाग धंसा हुआ है 3/10, तो आप इसमें माइनस कर देंगे 3/10। और कितना भाग इसके अंदर जल के अंदर धंसा हुआ 3/5, तो इसको भी माइनस कर देंगे 3/5। आप क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। हमें भाग क्या निकालना, हमें निकालना है कि शेष भाग जो जमीन के ऊपर था वो कितना भाग है। तो शेष भाग जो जमीन के ऊपर है, जमीन की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों वो जो भाग है वो 1 में से अगर इस मान को हटा देंगे तो जमीन वाला भाग निकल के आ जाएगा। तो अर्थात 1 माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 5 या 15, और यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 50, इसके एलसीएम ले लीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा 50 माइनस का 45, क्योंकि 30 और 15 45, और बटे में कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा 50 में से 45 कम कर दीजिए, 5/50 हो जाएगा। हमें तो ये लाना था कि नल की कुल माप कितनी है 1 यूनिट है, जबकि कितना 5/10 है। तो ये यूनिट किसके बराबर है, ये कह रहा है कि शेष 5 मीटर है। हमने भी शेष जमीन के ऊपर वाला भाग निकाला 5/10 है, तो बराबर कर दीजिए इसको, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 50 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि धनराशि 600 रुपये पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो कुल है वो 180 रुपये दे रखा है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें बात करनी है कि ब्याज की जो दर है वो कितनी दे रखी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी साधारण ब्याज पर दे रखे हों तो उनको करना आसान बहुत होता है। देखेंगे इसको, देखो यहाँ पर 2 जीरो दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 2 जीरो को छोड़ देंगे, और यहाँ पर भी 2 जीरो दे रखे हैं, इनको भी छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इस समय की डायरेक्टली इस वाले यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 छंग कितने हो जाएंगे 24, और आर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें रेट निकालना है, अर्थात दर निकालनी है। ऐसे यहाँ 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पर 12 इसमें जोड़ देंगे आप, 12 आर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टोटल किसके बराबर होता है 180 के, मतलब हमने टोटल ये ब्याज निकाल लिया है। तो आप देखिए यह कितना बनेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 36 आर हो जाएगा। कितना 36 आर, अर्थात 180 के बराबर। आर की वैल्यूज निकालें तो 180 और बटे में कितना हो जाएगा 36, और 36 दाई इसको 10 बार काटेंगे 180 हो जाएगा, और 36 दूनी कितना हो जाएगा, और 18 दूनी कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे दोस्तों, ये कितनी बार आ जाएगा 5 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5% इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेज दें कि आपको सोल्यूशन कैसे लगा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।